नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने पूरे सियासी समीकरण को हिलाकर रख दिया है। जिस बगावत को कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा था, वही बगावत अब बिखरती हुई नजर आ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या बागी विधायक अब ममता बनर्जी के सामने झुकने लगे हैं? क्या वापसी की शुरुआत हो चुकी है और क्या अब लड़ाई सड़कों से निकल करके अदालत तक पहुंचने वाली है? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस पहले ही कमजोर स्थिति में थी। ऐसे में जब पार्टी के अंदर से ही बगावत की खबरें आईं, तो लगा कि ममता बनर्जी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया कि उनके साथ 58 से ज्यादा विधायक हैं और वो ही असली विपक्ष है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को विधायक दल का नेता भी घोषित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं से पलटनी शुरू होती है। शुरुआत में जो विधायक ऋतव्रत के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, अब वही धीरे धीरे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बागी विधायकों ने साफ कर दिया है कि उनके लिए ममता बनर्जी ही सर्वोच्च नेता हैं और आगे भी रहेंगी। यानी कि जिस बगावत को मजबूत बताया जा रहा था, उसमें अब दरार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। असल में इस बगावत की असली परीक्षा तब हुई जब ऋतव्रत बनर्जी ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब पार्टी की सक्रिय नेता नहीं बल्कि सिर्फ एक सलाहकार की भूमिका में रहें। ये प्रस्ताव जैसे ही सामने आया, बागी खेमे के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। कई विधायकों ने खुलकर इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जिस नेता के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उसे सलाहकार बनाना स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। कुछ विधायकों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ममता बनर्जी को नेता नहीं माना जाएगा तो वो इस बागी गुट में नहीं रहेंगे। यही वो मोड़ था जहां से बगावत कमजोर पड़ने लगी। अब कंडीशन यह है कि बागी गुट खुद को दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर देख रहा है। एक तरफ ऋतव्रत बनर्जी हैं जो कि अपनी स्थिति बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो विधायक हैं जो वापस से ममता बनर्जी के खेमे में लौटने का मन बना चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तृणमूल कांग्रेस ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती देगी जिसमें ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मान लिया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस फैसले को अवैध बताते हुए कहा है कि पार्टी इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि हम सड़क पर भी लड़ेंगे और अदालत में भी लड़ेंगे। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है। उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे उसका पिटीशन का हाईकोर्ट में होगा। पहले हाईकोर्ट में ही होता है, हाईकोर्ट में होंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे। यानी कि अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गई है बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी पहुंच चुकी है। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा जानबूझकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बागी विधायकों को आगे कर भाजपा विपक्ष को कमजोर करना चाहती है ताकि बंगाल की राजनीति में उसका दबदबा और भी ज्यादा मजबूत हो सके। हालांकि मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि ये रणनीति पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि जिन विधायकों के सहारे ये पूरा खेल रचा गया था, वही अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह दल बदल कानून भी है। दरअसल किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। ऋतव्रत भले ही 58 विधायकों का दावा कर रहे थे, लेकिन अब ये संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर मुस्लिम विधायकों का रुख पूरे इस समीकरण को बेहद ही अहम बना रहा है। खबरों के मुताबिक कई मुस्लिम विधायक भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो केवल ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही रहना चाहते हैं। यही वजह है कि ऋतव्रत बनर्जी के लिए स्थिति लगातार मुश्किल होती जा रही है। अगर वो भाजपा के करीब जाते हैं तो फिर उनके साथ खड़े कई विधायक अलग हो सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पास सत्ता में आने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। यानी कि हर तरफ से दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए बागी विधायकों के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि जो भी विधायक वापस आना चाहता है उसका स्वागत है। ये कदम भी बगावत को कमजोर करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर विधायकों की घर वापसी होगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत साबित होगी, क्योंकि जिस बगावत को उनकी सबसे बड़ी चुनौती बताया जा रहा था, वही उनके नेतृत्व को और भी ज्यादा मजबूत कर सकती है।
वहीं ऋतुराज बनर्जी के लिए ये स्थिति करो या मरो जैसी बन गई है। अगर उनके साथ विधायक नहीं रहते हैं तो फिर उनकी पूरी राजनीतिक रणनीति धाराशायी हो सकती है। और दूसरी तरफ अदालत में शुरू होने वाली कानूनी लड़ाई इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा सकती है, क्योंकि अगर कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाया तो ये पूरा मामला पूरी तरीके से पलट भी सकता है। फिलहाल बंगाल की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन नया ट्विस्ट सामने आ सकता है, लेकिन अभी के हालात यही इशारा कर रहे हैं कि बगावत कि ये सुर जो है अब धीरे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी एक बार फिर से अपने विधायकों को एकजुट करने में सफल होती दिखाई दे रही हैं। तो क्या सच में बागी झुक रहे हैं? क्या वापसी की शुरुआत हो चुकी है? और क्या कोर्ट में शुरू होने वाली लड़ाई इस पूरे खेल का अगला बड़ा अध्याय होगी? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर जाने वाली है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में मचे इस सियासी हलचल पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है, और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।